जय श्री राम। प्रेम मगन मनु जान रपू करे विवेक धरि धीर बोले मुनि पदु नाई सिर गद गद गिरा गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राया जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर गोपाल मुनि कुल तिलक रघुकुल पालक ब्रह्म जो निगम निधि कहि गावा उभय देश धरि की सोई गावा सहज विराग चंद्र चकोरा ताके रघुकुल मणि दशरथ के जाए मोहित लागी हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु रूपशीलो बलधाम मखरा क्यों सब साथ जन जिते असुर संग्राम जीते असुर संग्राम। हे राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख लहराऊ, कही न सकूं पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद मुझे आनंद दाता। इनके प्रीति परस कर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी।
राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह अर्थात जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ईर्षय संग रघुवंश मनि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सक चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा कर रह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन गुरु देखन जाहि, प्रभु संग प्रगट न कराहि। जो ये सुने पावो नगर दिखाई, तुरंत लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देख बहु नगर सुख निदानो दुहाई, करऊ सुफल सबु के नयन सुंदर बदन दिखाई। सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ।
अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंधु दो चले लोक लोचन सुखदाता बालक नंद की अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा पीत बसन परि कर कटिहारा चारु चाप सर सोहत हाता तनु अनुहरत सुचंदन गौरी श्यामल गौरी मनोहर जोरी हे हरि कंदन बाहु विशाला अति रुचिर नादु मणिमाला सुभग सोनि सर सिरुलोचन बदन मयंकता रहे मोचन कानन कनक फूले चढ़े चित बद सीताई चोरो चित मन चारु प्रगटे पर बाकी तिलक रेख शोभा जनुज जाकी। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान सुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन यानी दृष्टि बड़ी मनोहर है और बहुएं तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतुनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नग सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसा ही है। देखन नगर को सुख आए, समाचार को बासी पाए, धाये राम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी हो जन पर
सखी इनको जे कामो छवि जीती सुर नर असुर नागो मुनि माही शोभा हसी कहूँ सुनियति नाही विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को नाही यह छवि सखी पट तरि जाई। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोके से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों ने ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए।